हेलो फ्रेंड्स, आज के सुनो को आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में क्या कराऊंगा, 8 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। और सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या दिया गया, अब ये कड़ी में इस तरह से दिया गया और इसके बराबर 13/12 है। तो पूछा कि इसमें x का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पे जो x दिख रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको करना है कि ऐसे जब भी दोबारा क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको करना है कि अगर अंश वाला बड़ा है आप इन दोनों को जोड़िए, अंश और हर को दोनों को जोड़े, कितना मिल जाएगा 25, यानी 25 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। पहला ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, मैंने आपको पहला तरीका बता दिया, अब दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि अंश का स्क्वायर करके हर वाले क्या करना, आपको घटा लिया। अगर आप अंश का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा, और हर का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 144। अब करना है कि इसको आप यहां से घटा लेंगे। अगर आप घटाएंगे तो भी कितना मिलेगा आपको, 25 आपको मिलेगा। ये भी क्या गया, इसका आंसर आ गया। चाहे आप पहले तरीके से सॉल्व करिए या आप दूसरे तरीके से सॉल्व करिए, मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी। इसको सॉल्व करने के लिए तीसरा मेथड ये आप करिए कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा तरीका आपको नहीं बता रहा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग पूछा। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। और 6 अंकों की अगर आप छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो देखिए ये लिखेंगे। अब करना है कि आपको इन दोनों को क्या करना, आपको ऐड करना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 9 9 और ये भी 9 मिल जाएगा, 9 9 कितना हो गया, 10। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए कोष्टक में इस तरह से दिया गया है, 3 अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। यहाँ पे जो कोष्टक में 4 अंक दिए गए हैं, अब पूछा क्या है, इनकी प्रयोग से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है। अगर सबसे छोटी संख्या बनाना है आप इसको ऐसे कर लें, क्या करना आपको, 3 0 और यहां से ये 5 9, यानी आप कह सकते हैं कि 4 अंकों की ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 5 9, यानी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यानी आपको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे। ये इसका क्या गया, आंसर। यानी आप बता सकते हैं कि अगर इनके अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या यही बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 10 तक की घनों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। इसमें क्या कहा गया, 1 से 10 तक की घनों का योग, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब, सॉरी ये क्यूब रहेगा, 4 का क्यूब हो गया, आगे 5 का क्यूब हो गया, और ये इस तरह से डॉट डॉट कहां तक ये करना है, 10 तक करना है। पूछा कि इन सभी का योग पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला तो आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग।
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का क्या फार्मूला होता है, आप यहाँ से लिख, आप यहाँ से लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, n+1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब की n का मान आपको पता है, n का मान कितना यहाँ पे है 10, n का मान कितना है 10, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 10 हो गया, 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 11, 11 बटे कितना हो गया 2। देखिए ये इससे कट जाएगा 5 बार में कट गया, इतना क्लियर है। अब इसका क्या होल स्क्वायर, अब देखिए इन दोनों का गुणा करी कितना मिल गया 55, 55 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। देखिए 55 का आपको स्क्वायर करना है। अब देखिए इकाई अंक के स्थान पे क्या 5, इसके लिए अलग से ट्रिक होती है, स्पेशल ट्रिक होती है। आपको करना है कि जब इकाई अंक 5 हो तो इसके लिए स्पेशल ट्रिक होती है। आपको करना है कि यहाँ पे जो अंक दिया गया इसका स्क्वायर करके पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे जो अंक दिया गया इसका स्क्वायर करके आप पूरा लिख लीजिए, तो 25 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अंक दिख रहा है करना है कि इससे एक अधिक ले, इससे क्या करिए एक अंक अधिक ले लो। अगर 5 है इससे एक अंक अधिक लेंगे तो कितना मिल गया 6 मिल गया। 6 का करना है कि इसे गुणा करिए, कितना हो गया 6 25 30, यानी ये बता सकते कि 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये स्पेशल ट्रिक है, जब इकाई के स्थान पे कितना 5 हो तो इसके लिए स्पेशल ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक्स वाई इक्वल टू इतना है, तो पूछा कि आपसे इसका मान किसके बराबर है, यानी इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर हम एक्स और वाई की बात कर लें तो एक्स का काम हमारा ये करा और वाई का काम हमारा ये करा। अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो एक्स का मान इतना है और वाई का मान इतना है, तो इसमें रख के हम कर रहे हैं। तो यहां से करें कितना हो गया 6 गुणे कितना हो गया 24 हो गया, इतना क्लियर है। अगर आप इसमें रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 प्लस 24 और ये प्लस से अंदर कितना हो जाएगा 6 और 24 को क्या कर सकते हैं 24 को 6 चौको 24, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क नहीं, इतना क्लियर है। और इसी का मान हमको बताना है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल गया 30 आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 6 2 बार है, अगर ये करड़े से बाहर होगा तो एक 6 क्या हो गया बाहर हो गया, और ये भी क्या होगा एक 6 बाहर हो गया, 4 भी देखिए करड़े से फ्री हो जाएगा, मान कितना मिल जाएगा 2 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करके कितना मिल गया 12 मिलेगा। कहने का मतलब ये अगर ये जब करड़ी से फ्री होंगे इसका मान कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। अब करना है कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 42। ये इसका क्या गया आंसर, यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान यहाँ पे जो दिया गया किसके बराबर होगा 42 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, कौन सी दो संख्याएं रही होंगी कि जिनको जोड़ा जाए तो योग कितना मिले 20 मिले। अगर उन दोनों संख्याओं का जब गुणा किया जाए तो कितना मिलना चाहिए गुणनफल, मुझे 96 मिलना चाहिए। तो वो दोनों कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए पहली संख्या आप 12 ले लीजिए और दूसरी संख्या कितना ले सकते हैं आप 8 ले सकते हैं। देखिए क्या इस बात को ये फॉलो कर रहा है, क्या अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए योग आपको 20 मिल रहा है, योग आपको 20 मिल रहा है, इस बात को ये फॉलो करा। सेकंड वाले को देखते फॉलो कर रहा है क्या, तो 12 बटे कितना हो गया 96 हो गया, यानी पहले वाले कंडीशन को भी फॉलो करा और सेकंड वाले कंडीशन को भी फॉलो करा। हम लोग कह सकते हैं कि संख्याएं यही होंगी। अगर संख्याएं मुझे पता चली तो पूछा कि अंतर पूछा गया, तो करना कि आप इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर है। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4, ये इसका क्या गया आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है, प्रतिवर्ष यदि 20% की वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या का कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो भी जनसंख्या अपने यहाँ पे क्या 100%,
अगर ये वर्तमान में थे जो भी अपने आप में 100% है, अगले साल बढ़कर ये कितना हो जाएगी 20% हो जाएगी। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगी 120%। 120% को क्या कर सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। 120 बटे कितना हो गया 100। देखिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, यानी इतने की वृद्धि होगी। अब इसके बाद करना है क्या, जो वर्तमान में जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। वर्तमान में जो भी जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख। अब देखिए क्या कहा गया, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है ना, तो इसको क्या करिए आप इसमें 2 बार ला के आप गुणा कर दीजिए। 2 बार क्या करिए ला के आप गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो आपको क्या करना, इसको पलट कर, इसको क्या करें पलट कर इसमें दोबारा गुणा कर लें। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आप इसका कैलकुलेशन करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या के एचसीएफ 75 और एलसीएम 420 है, पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल इतना आ रहा है। अगर मैं करूं क्या, इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाए कि पहली संख्या क्या रही है। इसमें गुणा करें 3 5 15 हो गया और 3 7 21, 21 से कितना हो गया 22। पहली संख्या देखो मुझे पता चलिए, पहली संख्या कितना है 225। पूछा क्या हमसे, दूसरी संख्या पूछा, तो फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप यहाँ से कर लीजिए 225 और दूसरी संख्या में मान लें कितना ये x, और इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम 450 से और एचसीएफ कितना दिया गया 75। इतना क्लियर है। अब करना क्या, आपको इनका कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, या आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 25 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 100 में कितने 25 होते हैं 4, तो 200 में 8 हो गए और एक 25 यहाँ पे कितनी बार में कट जाएगा 9 बार। अगर इसको 25 से काट दूं 3 बार में ये कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं 9 5 45 कितनी बार में कट जाएगा 50 बार में ये कट गया। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है 150, ये इसका आंसर है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। उस घनाभ में 8 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अब के घन की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, और ये घनाभ आपको दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी। तो आपको करना है क्या, घनाभ का आयतन निकाल करके उसमें क्या करिए घन के आयतन से भाग दीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिए, अगर आप घनाभ का आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो करेंगे, घनाभ का आयतन आ गया। फिर मैंने क्या होता है आपको घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दीजिए, और इसकी भुजा क्या 8 सेंटीमीटर है, तो हमको ये पता है, आप यहां से कर लिए घन की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। कितने घन बनेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से डिवाइड कर दो 8 दूना 16 हो गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो 8 दूना कितना हो गया 16, ये 2 और ये 2 कितना 4 मिलेगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो 2 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा ये 12 बार। यानी हम बता सकते कितने घन मिलेंगे 12 घन मिलेंगे। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है और परिमाप 240 है, तो पूछा है कि आपसे क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। सबसे पहले जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई हम लोग लिख रहे हैं। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, अगर हम लोग मान ले चौड़ाई कितना 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुना। और ये क्या दिया आपको परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b,
बराबर ये आपको दिया गया। अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर दो कितनी बार में कट जाएगा, 120 बार में कट जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना 120 के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए लंबाई प्लस चौड़ाई का योग किसके बराबर है, 120 के बराबर आपको पता चल गया। अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे लंबाई चौड़ाई तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग। अगर आप भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 30 बार जाएगी। और पूछा कि क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, तो इसका गुणा आप इसमें कर लिए तो हमको लंबाई पता चल जाएगी, और इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो हमको चौड़ाई पता चलेगी। अब कि हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई, तो पूछा कि क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना, लंबाई और चौड़ाई क्या करना, आपस में गुणा करना। इन दोनों का आपस में गुणा करें। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 9 त्रिका 27 हो गया, और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, पुनः 30% की छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसमें आपसे ये पूछा गया, इसमें आपसे ये पूछा गया अगर ये दोनों छूटें मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से आप सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से लिख लीजिए, और ये फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था, आप यहाँ से कर लीजिए a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। मैं आपको फिगर बना के बता नहीं रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे है। ठीक है, फिगर बना के आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे है। अब देखिए a का भी मान पता है और b का भी मान पता है, इसमें रख के आप सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया, 20 प्लस 30 हो गया, माइनस 20 गुणे 30 और बटा कितना हो गया, 100। 00 से ये 00 कट गया, इतना क्लियर है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिल गया, 50 मिल गया, और 50 में से 6 घटाएंगे। अगर आप 50 में से 6 घटा लीजिए, ये देखिए 50 में नहीं मिलेगा, अगर आप 50 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 44%। कितना मिलेगा, 44% आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी आप बता सकते कि अगर ये दोनों छूटे मिला दिए तो किस एक छूट के बराबर होंगे, 44% के बराबर। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 150 रुपए को 3 व्यक्तियों जिनका अनुपात इतने इतने के अनुपात में बांटना, तो सबसे अधिक किसे मिलेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अब की करने क्या, 150 को क्या करना, इन्हीं तीनों में बांटना है। अगर इन्हीं तीनों में बांटना तो आप रेशियो में तीनों को ऐड करिए। अगर आप रेशियो में ऐड करें कितने मिल गया, ये 9 6 3 9 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से ऐड करेंगे 2 2 4 हो गया, 4 कितना हो गया, 5। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। पूछे कि सबसे अधिक किसे धन मिलेगा, तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा उसमें लाके इसका गुणा कर, इसका ले जाकर आप गुणा कर, इसमें गुणा कर लो तो 3 3 9 हो गया और 3 2 6 हो, यानी सबसे अधिक किसको, यानी किसको मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। सबसे अधिक किससे मिलेगा, यानी इस वाले को सबसे अधिक मिलेगा, 69 रुपया मिलेगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन 12 देखा जाए, और ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट 14 बता दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, यानी 15,971 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 55 और शेषफल कितना हो जाए, 21 हो जाए। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए इसमें आपको सब कुछ पता है, इसमें रख के क्या करें, गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर है। इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपको क्या पता चलिए, भाजक आपको पता चलिए, इसका मान आपको निकालना है। देखिए ये भी दिया गया है, यानी इसका मान इतना दिया गया, और इसका मान आपसे पूछा गया, भागफल आपको दिया कितने, 55 दिया गया, और शेषफल भी आपको दिया गया कितने, 21। इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 1 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना ही है, 72 है।
एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? ये 72 है। तो पूछा कि संख्याएं क्या होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं मान लो कोई दो संख्या में ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ और 7 ले रहा हूँ। अगर आप इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों के जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 7 42। कितना आ गया? 42। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को गुणनफल करेंगे तो कितना मिल गया? 42 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ को गुणनफल कितना मिल गया? 42 आपको मिल गया। अगर आप ये चेक करिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1। मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर इसको यहां से आप क्या कर दो? हटा दो। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बन गया कि दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना? 1 है और दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना है? 42। तो वो संख्या आप ज्ञात करें। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मैं आपको बताऊं। आपको करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल है इसको दो पार्ट में आप ऐसे ब्रेक करिए, दो पार्ट में आप इसको ऐसे ब्रेक करिए कि जिनके बीच का अंतर कितना मिले? आपको 1 मिले। तो क्या कर सकते हैं? 6 और 7 का कर सकते हैं, जिनके बीच का अंतर आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 72 को क्या करना है? आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना मिले? आपको 1 मिले। तो क्या कर सकते हैं? 8 9 72, 8 और 9। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 मिलेगा। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 72 मिलेगा। एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल करेंगे तो आपको 72 आपको मिलेगा। और संख्याओं के बीच का भी देखिए अंतर 1 है, 1 है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 8 और 9। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें? डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें, क्योंकि 14 और 15 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें? क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करें। क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 18 सेब के पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं तथा 39 अमरूद के पेड़ हैं। तो ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी जिसमें अधिकतम समान संख्या में पेड़ आ जाए? देखिए पूछा कि अधिकतम की बात की ना, मैक्सिमम की बात की है। तो करना क्या? को सबसे पहले क्या करना? आपको इन सभी का एचसीएफ आपको निकालना। इन सभी का क्या करना? आपको एचसीएफ आपको निकालना। अगर आप इन सभी के एचसीएफ निकालेंगे, इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 ही है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। और हमसे पूछा कि ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी। आपको करना है कि एचसीएफ से क्या करें? आप इसमें भाग दे दीजिए और एचसीएफ से इसमें भी भाग देना और एचसीएफ से इसमें भी भाग देना। तो 3 6 18 हो गया। अगर इसमें भाग देंगे 3 7 21 हो गया। अगर आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 3 1 कम 3 हो गया और 3 3 का। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए तो 13 7 20 और कितना हो गया? 26 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कितने पेड़ आ जाएंगे मैक्सिमम कितने पेड़ आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे। ये इसका क्या आ गया? आंसर है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इन सभी के एचसीएफ निकाल करके इसमें भी भाग दिए एचसीएफ से, इसमें भी एचसीएफ से भाग दीजिए और इसमें भी एचसीएफ से भाग दीजिए और इन सभी को ऐड कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर आप इसे प्रसार करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। प्रसार करके अगर आप 6 से भाग देंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको करना क्या? यहाँ पे जो पावर दी गई है, अगर पावर क्या हो? सम हो। पावर क्या हो? सम। आप यहां से लिख लें। अगर पावर सम हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना? आपको 2 या 4 आप बना ले। अगर पावर क्या हो? विषम हो। अगर पावर विषम हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना? 1 या 3 के रूप में आपको बना लेना। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या? सम है। तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को हम लोग क्या कर दे रहे? 2 बना दे। तो आप यहाँ से कर लीजिए। 7 की पावर 2 हो गया प्लस 5। अगर आप इससे प्रसार करें 7 7 49 हो गया और 49 में 5 जोड़ेंगे 54 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। अब 54 में क्या करना? आपको 6 से भाग देना है। कितने से भाग देना? 6 से भाग।
अगर आप इससे भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना जीरो शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, जीरो शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, जीरो शेष बचेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। क्वेश्चन 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते, ऑप्शन से भी, और दूसरा तरीका भी आप सॉल्व कर सकते एक्स मान के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, हम लोग क्या करें, एक्स मान के सॉल्व करें। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 7/9, यानी जो रेशियो दिया गया आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसमें ये कहा गया में क्या जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इनका अनुपात इतना हो जाए। हम लोग मान ले एक्स इसमें भी जोड़ दे रहे हैं और एक्स इसमें भी जोड़। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना मिल जा रहा है, 13:14, यानी 13/14 के बराबर। अब करना क्या आपको, यहाँ से एक्स का मान आपको निकालना है। इसका गुणा इधर करिए, 14 कितना हो गया, 98 हो गया, और इधर करेंगे कितना हो गया, 14x हो गया। इसमें करेंगे तो 13 कितना हो जाए, 117 हो गया, और ये कितना हो गया, 13x हो गया। इसको ले आके इधर घटा दूं तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, और ये जाके इधर घट जाएगा, ये वाला जाके इधर घट गया, इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। यानी आप बता सकते हैं अगर आप प्रत्येक पद में क्या जोड़ देंगे, 19 जोड़ देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये अनुपात आपको मिलेगा। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 19 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से जाता है तथा पुनः उतनी ही दूरी वापस 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से आता है। औसत गति ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, अगर मैं मान लो ये कोई डिस्टेंस है, यहां से यहां बीच की कोई डिस्टेंस, अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति किसी चाल से ये जा रहा है और वापस किसी चाल और चाल से आ रहा है, जा रहा है किसी और चाल से, वापस आ रहा है किसी और चाल से। तो पूछा कि औसत चाल आपसे पूछा गया। औसत चाल बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर आप चाल मान ली कितना x है और इधर कितना ही y किलोमीटर प्रति आवर्स, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। आप यहाँ से 2 आप लिख लीजिए। अब करना कि चालों का गुणा कर लीजिए और नीचे क्या करना, कुछ चालों को ऐड कर लीजिए। ये देखिए औसत चाल बराबर होता है। देखिए इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर लीजिए औसत चाल बराबर। लेकिन इसमें देखिए चालों हमको दी गई, चाल कितनी दी गई, 120 दी गई, 80 दी गई। तो क्या करें, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 120 गुणे कितना हो गया, 80। अब नीचे क्या करना, कुछ चालों को ऐड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 200 मिलेगा। 00 से ये कट गया, ये देखिए 2 से 2 कट गया, 12/, कितना हो गया, 96। 12/, कितना हो गया, 96 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसकी औसत चाल आपको पता चला। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 210 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, जब वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो क्या हो जा रहा है, उससे 20% का लाभ हो जा रहा है। तो कह सकते हैं इसमें क्या शामिल है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, यानी इसमें वस्तु का क्रय मूल्य शामिल है और 20% का लाभ शामिल है। तो कह सकते हैं ये टोटल 120% है। क्या इसमें क्या करिए आप, इसमें क्या करिए आप, 120 से भाग दीजिए, 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का गुणा करिए, कितना मिलेगा आपको, 200 मिल गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, इतना है, और देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया है, अब वो चाह रहा कितने में बेचना है, इतना रुपए में बेचना चाह रहा है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है, ये सेलिंग प्राइस कितना है, ये 210। खरीदा इतने में और बेच रहा इतने में, पूछे कि कितने % का लाभ होगा। अगर रुपए में देखा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, और इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, ये 200, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्रतिशत में कन्वर्ट करने। देखिए 00 से 00 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। यानी आप बता सकते हैं उसे कितने % का लाभ होगा, 5% का लाभ।
ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।